हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक केनियर रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में देखने को मिलती है और ये रिएक्शन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा और आइए बिना देरी करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और केनियर रिएक्शन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? केनियर रिएक्शन असल में दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सिंपल केनिजारो और दूसरी है क्रॉस और मिक्स्ड केनिजारो रिएक्शन। आइए पहले सिंपल केनिजारो रिएक्शन को समझते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन ओनली एल्डिहाइड कंपाउंड व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। जिसका ये मतलब है कि ये रिएक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड कंपाउंड में ही होती है और उन एल्डिहाइड कंपाउंड में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। बाय द वे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन चाहे वो सिंपल केनिजारो हो और चाहे वो क्रॉस और मिक्स्ड केनिजारो रिएक्शन हो, ये रिएक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड कंपाउंड में ही होती है और उन एल्डिहाइड कंपाउंड में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। बाय द वे, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, उनको मैं बता दूं कि जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है, मान लीजिए OH ग्रुप है यानी अल्कोहलिक ग्रुप, उससे कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच है और उस कार्बन से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए किसी फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन अगर डायरेक्टली अटैच है तो उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और उसी कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको एक प्यारी सी बात और बताना चाहूंगा कि केवल और केवल ऐसे दो ही एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। एक होता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा होता है बेंजल्डिहाइड। इनके स्ट्रक्चर्स और नाम को अच्छे से देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे, आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और सिंपल केनिजारो रिएक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि when aldehyde compound react with 50% solution of concentrated NaOH or KOH, one molecule of aldehyde undergoes in oxidation to form sodium salt of acid and other molecule undergoes in reduction to form alcohol। इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जो एल्डिहाइड कंपाउंड होता है जो हम लोग लेंगे वो एल्डिहाइड कंपाउंड अपने जस्ट हाफ, यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग ने 2 ml एल्डिहाइड लिया है तो हम लोग उस जगह पे 1 ml कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे। मतलब ये कि जितना भी एल्डिहाइड लेना है उसका जस्ट आधा हमें क्या लेना है, कंसंट्रेटेड NaOH या KOH। तो ये एल्डिहाइड कंसंट्रेटेड NaOH या KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और अब जो एल्डिहाइड होता है उसका जो एक मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है और जो अदर मॉलिक्यूल होता है वो रिडक्शन करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। आइए आपको रिएक्शन समझाता हूँ कि आखिर हुआ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल लिया हुआ है और फॉर्मल्डिहाइड के एग्जांपल में आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ है आखिर इस रिएक्शन में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल रखे हैं मैंने और NaOH का 1 मोल रखा है। जिस प्रकार से रिएक्शन में लिखा है यानी डेफिनेशन में लिखा है कि हमको एल्डिहाइड लेना है और जस्ट उसका 50% सोल्यूशन किसका लेना है, NaOH का, उसी प्रकार मैंने यहाँ पे 2 मोल एल्डिहाइड के लिए और 1 मोल क्या लिया, NaOH लिया है। जैसे मैं इस एल्डिहाइड को यानी फॉर्मल्डिहाइड को NaOH से रिएक्ट कराऊंगा और हीट करूंगा तो क्या होगा, जो फॉर्मल्डिहाइड का 1 मोल है वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यानी सोडियम फॉर्मेट में और जो दूसरा मोल होगा वो तुरंत रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में यानी मेथिल अल्कोहल में। उसी प्रकार हम लोग अपनी अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल ले चुके हैं, हम लोग लेंगे बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल। बेंजल्डिहाइड के एग्जांपल में लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी इससे हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड के 2 मोल ले रखे हैं और NaOH का 1 मोल ले रखा है। जैसे ही बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग NaOH से कराएंगे और हीट करेंगे, वैसे हम लोग ये देखेंगे कि बेंजल्डिहाइड का जो 1 मोल वो ऑक्सीडाइज हुआ है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यानी सोडियम बेंजोएट में और जो दूसरा मोल है वो रिड्यूस हुआ है बेंजिल अल्कोहल में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 मोल एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे मोल एल्डिहाइड का क्या होता है, रिडक्शन। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो एल्डिहाइड होता है, ये जो एल्डिहाइड होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा एसिड बनाता है और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो ये अल्कोहल बनाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके वो
एसिड बनाता है तो ये एसिड जो बना है और जो ये NaOH ये जो बेस है ये दोनों एक ही टेस्ट ट्यूब में होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोसीजर होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और वही सॉल्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि असल में फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पे बनता एसिड है, लेकिन ये जो एसिड होता है ये NaOH से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को बनाता है। ध्यान रखिएगा, आपको ये दोनों ही एग्जांपल अपने पेपर में लिख के आने हैं, दोनों ही एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं क्रॉस और मिक्स्ड कैनिजोल रिएक्शन की तरफ। क्रॉस और मिक्स्ड कैनिजोल रिएक्शन में लिखा हुआ है when mixture of formaldehyde and benzaldehyde is heated with NaOH solution, more reactive formaldehyde undergoes in oxidation and less reactive benzaldehyde reduced to alcohol। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमको सेम टू सेम एल्डिहाइड के 2 मोल लेने हैं। जैसे वहां पे हम लोगों ने 2 मोल लिया था फॉर्मल्डिहाइड के, 2 मोल लिए थे बेंजल्डिहाइड के, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों को 1 मोल लेना है फॉर्मल्डिहाइड का और 1 मोल लेना है बेंजल्डिहाइड का। क्योंकि वो सिंपल कैनिजोल रिएक्शन थी इसलिए वहां पे हम लोगों ने जो भी एल्डिहाइड लिया था उस एक ही एल्डिहाइड के 2 मोल लिए थे। बट यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन का नाम ही है मिक्स्ड कैनिजोल रिएक्शन, जिसका ये मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे जो 2 एल्डिहाइड लेने हैं वो दोनों डिफरेंट लेने हैं। एक ही एल्डिहाइड नहीं लेना है, दोनों ही एल्डिहाइड हमको डिफरेंट लेने और हम लोग पास ऑप्शन ही 2 है। केवल 2 ही एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा होता है बेंजल्डिहाइड। तो हम दोनों को यही दोनों एल्डिहाइड लेने हैं और हम लोग को ये इसकी रिएक्शन करानी है NaOH से, और जैसे हम लोग इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो एक एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा रिडक्शन। बट यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका क्या होगा रिडक्शन होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेफिनेशन में कि जो मोर रिएक्टिव हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैंने ये डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है कि जो मोर रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और वो क्या बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, और जो लेस रिएक्टिव और जो हमारा ये लेस रिएक्टिव बेंजल्डिहाइड होगा वो क्या बनाएगा अल्कोहल बनाएगा। जो हमारा ये जो बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव ये क्या करेगा रिड्यूस टू अल्कोहल में हो जाएगा। ये बेंजल्डिहाइड इसका रिडक्शन किसमें हो जाएगा अल्कोहल में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिमिलर कैनिजोल रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, 10 जो एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं उसी के 2 मोल लेते हैं। क्रॉस और मिक्स्ड कैनिजोल रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं वो एक ही के 2 मोल नहीं लेते हैं, हम लोग दोनों डिफरेंट लेते हैं। दोनों डिफरेंट लेते हैं और एक ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन होता है। वो क्या बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है, जो लिखा है जैसे यहाँ लिखा है सोडियम फॉर्मेट। और जो हमारा लेस रिएक्टिव बेंजल्डिहाइड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कैनिजोल रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। इन नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।